नमस्कार, अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमें अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए और अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार को और अपने बच्चों के संस्कारों को बहुत अच्छा अ, आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको हम जैसे ढालेंगे वो वैसे ही ढलेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि देखो, हम सब बड़े हैं जो घर के पूरी देख रेख करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं। तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ही ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि हमारे बच्चे हमें देख देख के, क्योंकि बच्चे तो नकलची होते हैं, जो वो देखते हैं वही वो करते हैं, और जो हमारे ब्लड में संस्कार होते हैं वही संस्कार उसमें जाते हैं। तो इसलिए तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम लोग सबसे पहले सुबह खुद, जो हम बड़े हैं, खुद जो हैं टाइम से उठें, नहाएं धोएं और बच्चों को और अपने से बड़ों को हम राम राम करना सिखाएं और गुड मॉर्निंग करना बताएं, जैसे भी बच्चों को अच्छा लगता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और बच्चों को ये बताना है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आप भी गुड मॉर्निंग बोलो या राम राम बोलो या जो भी जैसे भी हो। तो ये सबसे पहला काम हमें सुबह उठ के करना है। उसके बाद हमने नहाना धोना है। जब हम नहाएंगे धोएंगे तो बच्चों को बोलेंगे, तो तभी तो वो बच्चे भी नहाएंगे धोएंगे। क्योंकि हम जिस राह पे चलेंगे उसी राह पे वो बच्चे चलेंगे। अधिकतर ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि जो हम बड़े करते हैं घर में वही बच्चे, हमारे छोटे बच्चे करते हैं। इवन देन हम लोगों का जो रहन सहन है वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब जैसे हमने सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन घर को स्वर्ग बना देती हैं। थोड़ा सा हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर नहा धो के पूजा करके और फिर हमें ब्रेकफास्ट वगैरह की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी नहला धुला के और अपने साथ पूजा में बिठाएं। अगर वो पूजा में नहीं बैठते तो कोई बात नहीं, वो अपने आप देख देख के धीरे 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 सीख जाएंगे। और लेकिन हमें उनको बताते रहना है कि बेटा देखो, आपकी दादी या आपकी मम्मी देखो पूजा करती है, तो अब आप बड़े हो रहे हो तो आप भी ऐसे ही करो। तो बच्चों के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट तो आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट जब हम खुद करेंगे तो पेट भर के खाना। अगर सुबह का पेट भर के खाना आपने खा लिया, फिर सारे दिन की चिंता दूर हो जाती है। और आपने नोट करा होगा आजकल क्या होता है, सुबह उठ रहे हैं, मोबाइल लेके हाथ में बैठ रहे हैं, टीवी के आगे बैठ रहे हैं, और उसके बाद क्या है, ना नहाने की चिंता, ना अपने ब्रेकफास्ट की चिंता। 11-11, 12-12 बज जाते हैं। जैसे ये हर घर की बात हो गई है, क्योंकि सब घर में रहते हैं, इस वजह से ये हर घर में यही बात है। मैं ये नहीं कहती पांचों उंगली बराबर होती हैं, लेकिन मैक्सिमम, क्योंकि सब आराम आराम से सोते हैं और आराम आराम से ही सब उठते हैं। लेकिन अपने रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने रूटीन को ख़राब कर देते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर आता है। ऐसे ही बच्चों के ऊपर बुरा असर आता है। अब जैसे नहा धो लिए, नाश्ता कर लिया, टाइम से नहा लिया धो लिया, तो बच्चे जो है एकदम एक्टिव महसूस करेंगे। उसके बाद हम 1-1.5 घंटा उनको पढ़ाने के लिए बोलें, पढ़ने के लिए बोलें, और जब वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे फिर उसके बाद वो फ्री हैं। वो खुद भी अपना जो उनके ऊपर बोझ है
तो वो महसूस करेंगे कि अब हमने पढ़ाई भी ख़त्म कर ली, नाश्ता भी खा लिया, नहा धो भी लिए, और क्या कहते हैं, अब हम सारे परिवार वाले चाहे इकट्ठे बैठें। ऐसा होता नहीं है कि इकट्ठे बैठें, क्योंकि सब अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चों की पढ़ाई हो रही है। लेकिन आप इन सब बातों को, जो घर का माहौल होता है ना, वो घर का माहौल जो है जीवन को चेंज करके रख देता है, बच्चों को चेंज करके रख देता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। फिर हम दोपहर को खाएं, इकट्ठे बैठ के खाएं। सुबह का ब्रेकफास्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर को अगर हम सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर होना चाहिए। उसके बाद आप बच्चों को 1-1.5 घंटा रेस्ट कराएं। रेस्ट कराने के बाद फिर शाम के टाइम कोई अच्छा सा नाश्ता दें। फिर नाश्ता देने के बाद फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा खेलें कूदें, और फिर रात को खाना खा के, अगर हम टाइम पे सारे काम करेंगे तो बच्चे सारे काम टाइम पे करेंगे। और वो भी 10 बजे तक बेड पे चले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर इतना बर्डन है कि हमारी नींद का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जो आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल। ये जो मोबाइल है ना, हमें सोने देता है ना उठने देता है, और हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है। ठीक है, ज़रूरी है मोबाइल, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि अपने जीवन से बढ़ के हम उसको अहमियत दें। आप ये देख रहे होंगे कि मोबाइल में सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, सब कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। लेकिन सब पूरा दिन आप जो मर्जी कर लो, लेकिन नींद आप कंप्लीट लो, जिसका कि हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आप ये देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? वो यही रीज़न है, ना टाइम पे सोना, ना भरपेट खाना, और ना ही खाने के अंदर वो सारी चीज़ें होनी जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। फास्ट फूड, बाहर का खाना है, और अगर घर में भी खाना है तो वही पिज़्ज़ा बर्गर ये सब हमें चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने बच्चों को और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है, परिवार को स्वस्थ बनाना है, तो हमें इन सब बातों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। आज का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। आप देखते होंगे, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई बच्चा बीमार होता है, उसके अंदर स्टेमिना होता ही नहीं है। स्टेमिना कैसे हो? कोई रूटीन ही नहीं है। इसलिए आप बड़े हैं, आप घर के कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो जेंट्स हों चाहे वो लेडीज़ हों। अगर हम बड़े इन सब बातों की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चे अपने आप ध्यान देंगे। इस बात का आप ध्यान रखना कि पूरे दिन में 2 घंटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। वो एक ऐसी एनर्जी है, उनको ये लगता है कि ये हमारा परिवार हमारे साथ इन्वॉल्व है। अच्छी अच्छी बातें बताएं उनको, उस टाइम पे बैठ के उनके साथ खेलें कूदें, खाएं पिएं। ये 2 घंटे बच्चों को ज़रूर दें, ताकि वो बच्चे अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि मम्मी अपने काम में लगी हुई है, पापा अपने काम में लगे हुए हैं, और जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि हम उनके जैसे बातें कर नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जो हमें अपने बच्चों के लिए और अपने स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपको रूटीन बताया है कि सुबह उठें, पूजा करें, नहाएं धोएं, फिर बच्चों को भी इसी तरीके से सिखाएं, और उसके बाद जो है दोपहर का अच्छा सा खाना दें, शाम को भी अच्छा सा खाना दें, और जब बच्चे सो के उठें उनके दूध की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो ये दूध है वो बच्चों के लिए पूर्ण आहार है। तो बच्चे हों बड़े हों, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चों ने कैसे माहौल में अपने आप को रखना है, ऐसा ना हो कि आप अपने कामों में लगे रहें और बच्चे जो हैं जो फ़ोन लेके बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें।
क्योंकि बच्चों को अगर मोबाइल मिल जाता है, फिर माँ बाप भी सोचते हैं अभी खेल रहा है, चुप करके बैठा है, बजाय मोबाइल देने के उनको ऐसे ऐसे टॉय ला के दें। मैंने पहले भी बताई थी इस बात को, पहले भी बताया था कि अगर हम ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे बच्चों में तो मुझे नहीं लगता कि वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। और अगर हमारा बच्चा कोई बीमार होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसका पूरा ध्यान रखें, कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, ये सब चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। इसलिए आज मैं बताने आई हूँ, क्योंकि ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, हर बंदा बहुत परेशान है, डर रहा है। लेकिन हमें इस डर को निकालते हुए अपने परिवार के साथ इसी तरीके से टाइम बिताना है। और कुछ नहीं मिलता, चलो टीवी इकट्ठे बैठ के देख लो, अच्छी सी मूवी लगा लो, या बच्चों की पसंद का आप चैनल लगा लो। मुझे नहीं लगता कि बच्चे इधर उधर जाएं या वो रोएं, या वो बच्चे जब टीवी देख रहे हैं उनको कुछ खाने के लिए दे दो। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। आपको मैं ये बता रही हूँ कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने सोचा कि आज मैं इसी विषय में बात करूं, क्योंकि मैं तो अपना टाइम जो है आजकल वीडियो बनाने में लगा लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा अच्छा खाना बना के जब बच्चे खाते हैं, खुश होकर खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने अपने जीवन को इसी तरीके से व्यतीत करना है, सो के उठ के इधर बैठ के उधर बैठ के ऐसे जीवन व्यतीत नहीं करना। ईश्वर ने जो हमें ज़िंदगी दी है उसको एक अनमोल चीज़ समझ के हमने उसको संचित करना है। अगर हम सोचते हैं, आप खुद सोचो, अगर हम सोचते हैं हमें कितना अच्छा लगता है, और अगर हम तकलीफ़ में हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। उस टाइम हमें भगवान याद आते हैं, लेकिन नहीं, हमें भगवान को हमेशा याद रखना है और अपने स्वास्थ्य की तरफ हमेशा ध्यान देना है। अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, पीछे से बच्चे हमारे जो हैं, जो जीवन व्यतीत करेंगे, अगर वो अच्छे हमने संस्कार दिए हैं तो वो ज़रूर कहेंगे कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे थे, या हमारे दादा दादी बहुत अच्छे थे। यही बातें याद रह जाती हैं। तो आप प्लीज़ इन बातों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों का और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को बिज़ी रखें और अच्छे अच्छे माहौल को क्रिएट करें। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो हौसला है वो और बढ़े। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स देते हैं, सबसे अच्छा मुझे वही लगता है जब आप कोई कमेंट्स देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी कमी बता रहा है, मुझे तो यही चीज़ बहुत पसंद है कि वो मेरा अपना हो गया, अगर वो मेरे को कोई कमी बता रहा है, और अगर तारीफ़ कर रहा है तो शायद मैं इसी लायक होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।